बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बातों वाली की बातों में ना है, जो ये शर बचा रहे हैं कि नहीं जी 9 को था पैदाइश नंबर विलादत बासादत फलां को थी, चलो जिसको थी वो उसको तो करें। हमने तस्लीम किया कि ये 12 रबीउल शरीफ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 रबीउल शरीफ को ये तमाम करते हैं। अब जिसका अकीदा है कि नहीं जी 12 को नहीं था, चाहे जो भी उसकी तारीख है तो वो उस तारीख को तो वो करे, अपने नबी मुकर्रम के साथ जो मोहब्बत का ज़ार है वो उसी को कर दे। ये सिर्फ बहुत रखते हैं और कोई बात नहीं है। अगर उनके दिल में होता तो फिर वो उस दिन ज़रूर करते कि ठीक है हमें ये दलाइल के साथ संदों के साथ ये तारीख मुतय्यन है और यही तारीख है, लेकिन नहीं करते। तो ये तौफीक और अल्लाह ताला अज़्ज़ल के हबीब मुकर्रम पे जिन पे निगाह करम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 14 सदियों से ये विलादत बासआदत की खुशियाँ मना रहे हैं और अब भी मना रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक के मनाते रहेंगे। तो इसमें किसी की बातों में नहीं आना, हर बंदा अपने अपने तरीके पे जो तरीका उसको आसान लगे शरीयत मुताहरा के अंदर हो। ये झंडियाँ या इस तरह के कोई ऊपर बैनर्स जिन पे अल्लाह ताला जल का नाम मुबारक या कुरानी आयात या फिर आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम लिखो, फिर वो जो है ना इस तरह छोड़ दें और बाद में वो फिर नालियों में और गलियों में और पाँव के, ये फिर बेदबी है। ज़रूर मनाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से मनाएं, लेकिन हर उस बात का ख्याल करें जहाँ पे बेदबी का पहलू, क्योंकि आप अगर खुशी मना रहे हैं, इतना एहतमाम कर रहे हैं और साथ बेदबी हो रही है तो फिर वो आपका एहतमाम किसी काबिल नहीं है। तो 12 रबीउल शरीफ का इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी जलूस का उसी तरह जिस तरह से साबिक होता है उसी तरह सारा प्रोग्राम होगा और जो टाइमिंग होगी वो इंशाअल्लाह अगले जुमे तक, क्योंकि क्लियर हो जाए कि 12 रबीउल शरीफ किस तारीख को किस दिन को आ रहा है, तो फिर उसी हिसाब से सबको आगाह भी कर दिया जाएगा। और इसके लिए हर बंदा अपने तौर पे ज़रूर कोशिश करे और अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश करे, और रबीउल शरीफ जब शुरू हो जाए तो दरूद और सलाम की कसरत करे, बारगाह रिसालत में पहुँचाए, दरूद और सलाम पहुँचाएँ। इन 12 दिनों में ख़ुसूसन, वैसे तो पूरा साल करना चाहिए, और इन 12 दिनों में ख़ुसूसन ज़्यादा एहतमाम करें। और याद रखें जहाँ पे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुबारक मनाया जाता है, चाहे वो घर है, चाहे वो ज़मीन का कोई टुकड़ा है, चाहे वो कोई जहाँ पे एहतमाम कर रहे हैं कोई भी जगह है, तो जब बंदा वहाँ पे मिलाद शरीफ का एहतमाम करता है, वहाँ पे बयानात होते हैं, नाथानी होती है, किरात होती है या फिर लंगर की तकसीम होती है, तो पूरा साल उस घर पे उस जगह पे रब की रहमत रहती है। तो ज़रूर ऐसा एहतमाम करें, ऐसी कोशिश करें ताकि आपके घरों में पूरा साल अल्लाह ताला जल की रहमत और बरकत रहे। और कोशिश किया करें कि अपने घरों में क्या करें। मैं फिर ये दोहरा रहा हूँ, कोई लंबा चौड़ा एहतमाम ना किया करें, क्योंकि ये जो रिया है ये इसको शिर्क कहा गया है कि बंदा एहतमाम करे कि मैं एहतमाम इतना बड़ा करूँ लोग देखें। नहीं, जब रिया का पहलू आ जाएगा वो शिर्क में चला जाएगा, वो काबिल कबूल ही नहीं है, क्योंकि शिर्क को ये रिया को कहा गया है शिर्क असगर, ये शिर्क है। तो इसलिए बेशक एहतमाम छोटा सा कर लें, चंद बंदे बुला लें, लेकिन कोशिश किया करें कि अपने घरों में एहतमाम किया करें। बेशक ये माइक और ये ना लगाया करें, कोई ज़रूरत नहीं है। किसी दिल वाले को बुला लिया करें, वो आके आपको चंद बातें आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी चंद बातें सुना दें। हो सकता है वही बातें आपके दिल पे ऐसा असर करें कि आप बामल हो जाएं, या आपके घर में जो है लोग हों उनमें से कोई ऐसा बंदा हो
जो बाअमल हो जाए, जो इश्क़ रसूल में चला जाए, तो जो घर वाले एहतमाम कर रहे हैं उनके लिए वही सदका जारिया बन जाएगा। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमें हबीब मुकर्रम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत की खुशियों को पूरे तरीके से शरीयत मुताहरा के अंदर रहते हुए मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन मतीन समझने की और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल।